ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं, यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी, तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो? मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो? मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मोसो अपराध बन गए हो। और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा, या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा, मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दियो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आई नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है? देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं, मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सो है, कैसे धारण करेंगे? सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मैंने कि कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपना मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ।